साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए अप्रैल 2021 के सभी महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय यानी कि थीम्स जो भी आती है। आपकी परीक्षा में दिवस तो पूछे ही जाते हैं, अब सबसे ज़्यादा थीम्स पूछी जाती है। जो ट्रेंडिंग थीम्स होती हैं वो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, जो भी एग्जाम जिसमें भी करंट अफेयर आता है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, बैंक्स हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम्स हो, जहां पर भी आपका जीके और करंट अफेयर आता है, उन सभी के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित होने वाली है सबके लिए। ठीक है, तो इसमें हम आपको पूरा फोटो भी दिखाएंगे, ठीक है, प्रश्न बताएंगे, फोटो दिखाएंगे, उसके बाद उसकी थीम्स भी बताएंगे और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी उस दिवस से हो सकती है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए पहले प्रश्न की ओर, पहले दिवस की ओर। आइए देखते हैं पहला दिवस कौन सा है। देखिए, तो प्रश्न नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, अभी हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 5 अप्रैल, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल, ऑप्शन सी है 7 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी है 9 अप्रैल। फोटो यहां पर आपको दिखाई दे रही है, अगर आप फोटो को भी ध्यान में रखेंगे तो भी आपको चीजें याद रहेंगी। आइए देखते हैं। सही आंसर इसका बी यानी कि 1 अप्रैल के दिन जो है अभी हाल ही में उत्कल दिवस मनाया गया। अभी उत्कल दिवस का क्या मतलब है? तो उत्कल दिवस को हम ओडिशा दिवस भी कहते हैं। ठीक है, उत्कल को ही ओडिशा कहा जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है वो भी बता देते हैं। देखिए, 1936 में इसी दिन संयुक्त बंगाल बिहार ओडिशा प्रांत से ओडिशा को अलग किया गया था, यानी कि ओडिशा को स्वतंत्र कर दिया गया था। कब? 1 अप्रैल 1936 के दिन। ठीक है, और इस बार जो मनाया जा रहा है उत्कल दिवस, वो इसका 85वां स्थापना दिवस है। ठीक है, तो 85वां स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2021 को मनाया गया और इसी दिवस को उत्कल दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके लिए, सारी जानकारी आपको यहाँ से कलेक्ट हो गई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? अप्रैल आपका खत्म होने वाला है लगभग, तो अप्रैल के जितने भी आपके महत्वपूर्ण दिवस बन रहे हैं और उनकी जितनी भी महत्वपूर्ण थीम्स बन रही हैं, वो सब हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। 2 वीडियो, ये पार्ट नंबर 1 है, इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 आएगा और इन 2 वीडियो में आपके सारे दिवस और सारी थीम्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। चलिए, ऑप्शन ए है 2 अप्रैल, ऑप्शन बी है 31 मार्च, ऑप्शन सी 8 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी है 28 फरवरी। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है ए यानी कि 2 अप्रैल के दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब इसकी थीम्स देख लेते हैं। आइए देखते हैं इसकी थीम्स क्या रही है इस वर्ष की। तो इसकी थीम है द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। याद रखना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की थीम 2021 की द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स रही है। चित्र भी देख लीजिए, अच्छे से आपको याद रहेगा। और इसी दिन एक और दिवस मनाया गया है, वो भी आपको याद रखना है। तो 2 अप्रैल को ही ऑटिज्म जागरूकता दिवस भी मनाया गया है। ठीक है, तो ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है वो भी आपका 2 अप्रैल को ही मनाया गया है। तो 2 अप्रैल के दिन आपके 2 दिन हो गए। कौन सा हो गया? पहला अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस हो गया और दूसरा विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हो गया। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 अप्रैल, ऑप्शन बी है 2 अप्रैल, ऑप्शन सी है 4 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी है 10 अप्रैल। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए, सही आंसर सी यानी कि 4 अप्रैल के दिन अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या रही है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, पहली बार कब मनाया गया था? तो 4 अप्रैल 2006 को पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। ठीक है, दृढ़ता, प्रगति और भागीदारी इस वर्ष की थीम रही है। 3 शब्द याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2021 की थीम क्या रही है? तो दृढ़ता, प्रगति और भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2021 की थीम रही है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4, 5 अप्रैल को इनमें से कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है विश्व चगास रोग दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस और ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। तो एक तो आपको यहाँ पर फोटो दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए दूसरा कौन सा है वो भी देख लेते हैं, आंसर देखते हैं पहले। सही आंसर है डी यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि इस दिन राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस भी मनाया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस की थीम आपसे पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी में इस बार पूछा गया था 2020 वाला, कम से कम 3 से 4 सेट में पूछा गया था। तो जिनका एनटीपीसी सेकंड आने वाला है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो बैंक्स के एग्जाम जैसे एसबीआई पीओ आने वाला है, एसबीआई क्लर्क आने वाला है, इन सब के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन, ये 2021 की थीम है नेशनल मैरिट टाइम डे की। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन इस वर्ष की थीम है, यूपीएसआई के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 5, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 7 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका।
सही आंसर से यानी कि 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण इस वर्ष की थीम रही है। तो वर्ष 2021 विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रही है, आपको याद रखना है। सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण इस वर्ष की थीम रही है। आपसे पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में। पार्ट 1 जो है वो हम आज लेकर के आ गए, यानी कि 15 अप्रैल तक की सारी जो दिवस हैं और थीम्स हैं वो आज यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। इसका पार्ट 2 कब आएगा, तो जैसे ही आपका अप्रैल वाला माह खत्म हो जाता है, क्योंकि हो सकता है अंतिम वाले दिन भी कोई ना कोई दिन हो, ठीक है, तो छूटना नहीं चाहिए। तो जैसे ही आपका अप्रैल खत्म हो जाता है उसके अगले ही दिन आपका पार्ट नंबर 2 भी आ जाएगा, जिसमें 15 से लेकर के आगे तक के सारे दिवस और सारी थीम्स आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि सुबह हम 360 डिग्री करंट अफेयर के नाम से एक वीडियो लेकर के आते हैं, जिनमें करंट अफेयर आपको ऐसे ही एनिमेशंस के माध्यम से, इसमें तो फिर भी हम कम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उसमें अगली स्लाइड ही पूरी रहती है, वो इसी प्रश्न से संबंधित पूरी जानकारी अगली स्लाइड में लिखी रहती है, सारी चीज़ें A to Z। जैसे अगर कोई दिवस आ गया, ये सारे दिवस हम उसमें करा चुके हैं, ठीक है, बस इसीलिए हम इसमें केवल थीम्स ले रहे हैं। इन सारे दिवस के बारे में डिटेल में जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, जो रोज सुबह 7:30 बजे आपको 360 डिग्री करंट अफेयर्स के नाम से देखने को मिलती है। डेली अपलोड होती है रोज सुबह 7:30 बजे। तो जरूर देखिएगा, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 14 अप्रैल, ऑप्शन बी है 10 अप्रैल, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी है 1 अप्रैल। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है बी, यानी कि 10 अप्रैल के दिन विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है अभी हाल ही में। थीम क्या रही है, तो थीम आपको याद रखना है, होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन इस वर्ष की थीम रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है विश्व होम्योपैथी दिवस 2021 की थीम क्या है, तो याद रखिएगा होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो है वो इस वर्ष की थीम रही है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की याद में मनाया जाता है। और इनके बारे में जो हमने पूरी जानकारी आपको अपनी 360 डिग्री करंट अफेयर वाले वीडियो में दी है, जो आपका वीडियो अपलोड हुआ था 10 अप्रैल के दिन, ठीक है, उस दिन इनका दिवस आया था, तो हमने पूरी जानकारी आपको उसमें दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तो विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 12 अप्रैल, ऑप्शन बी है 11 अप्रैल, ऑप्शन सी है 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी है 15 अप्रैल। तो बताइए कि विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको फोटो दिखाई दे रही है वर्ल्ड पार्किंसंस डे की, देखिए सही आंसर बी है कि 11 अप्रैल के दिन विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। देखिए कुछ जानकारी, तो देखिए इस वर्ष की थीम क्या रही है, वर्ल्ड पार्किंसन डे की। तो इस वर्ष की थीम रही है मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपको थीम याद रखना है, विश्व पार्किंसन दिवस, ये एक तरह की बीमारी होती है दिमाग की, यानी कि माइंड से संबंधित बीमारी होती है, उसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसकी थीम क्या रही है, तो मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ जो है इसकी थीम रही है। 11 अप्रैल को ही राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भी मनाया गया है। और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के बारे में हमने आपको बताया था कि ये किसकी याद में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने आपको करंट अफेयर वाली वीडियो में बता करके रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बी है, यानी 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, 14 अप्रैल को इनमें से कौन सा दिवस मनाया गया है। ऑप्शन है विश्व चगास रोग दिवस, ऑप्शन बी है विश्व पृथ्वी दिवस, ऑप्शन सी है विश्व मलेरिया दिवस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि विश्व चगास रोग दिवस जो है वो 14 अप्रैल को मनाया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो 24 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा इसको अनुमति दी गई थी, यानी कि आप जो है विश्व चगास रोग दिवस मना सकते हैं। ये अनुमति कब मिली थी, 24 मई 2019 को मिली थी। और पहली बार 14 अप्रैल 2020 को मनाया गया था विश्व चगास रोग दिवस। ये दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है, विश्व कला दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 14 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 16 अप्रैल को, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 18 अप्रैल को। तो बताइए विश्व कला दिवस कब मनाया गया। ये सारे प्रश्न हमने आपको करंट अफेयर वाली वीडियो में करा चुके हैं, ठीक है, और सारी जानकारी आपको हम दे चुके हैं। चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए आपका रिवीजन है, जिन्होंने अगर करंट अफेयर वाली वीडियो देखी होगी उनका, और वो सब आंसर भी लगा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये सारे चित्र के द्वारा हमने आपको पूरी चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। सही आंसर से, यानी 15 अप्रैल के दिन विश्व कला दिवस मनाया गया है। आइए देखते हैं। तो कला के विचार और प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। तो 15 अप्रैल 2021 को विश्व कला दिवस इस वर्ष भी मनाया गया है, ठीक है। तो देखिए ये आपके
15 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये पार्ट 1 है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपका अप्रैल खत्म होते ही अगले दिन यानी कि 1 मई के दिन जो है आपका इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा, और अप्रैल के आखिरी दिन तक भी जो भी कोई दिन होगा या उसकी जो भी थीम होगी वो भी कवर करके हम आपके सामने ला देंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि इसका जो है सेकंड पार्ट आपको देखने को मिल जाए। साथ ही साथ में आपको बता दें, करंट अफेयर वाली वीडियो जरूर देखा कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है सारी परीक्षाओं की दृष्टि से। बहुत डिटेल में आपको जानकारी देते हैं, हर एक जानकारी आपको वहाँ पर डिटेल में दी जाती है। साथ ही साथ में रोज़ 12:30 बजे हम स्पेशली MPPSC वालों के लिए, जिनका 20 जून को एग्जाम है, प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आते हैं हर एक यूनिट का। ठीक है, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, 1, 2 सबका जो है आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। तो आज भी 12:30 बजे हमने विश्व एवं भारतीय इतिहास एवं मध्य प्रदेश इतिहास के बारे में प्रैक्टिस सेट का वीडियो डाला है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप भी देख सकते हैं। जो MPPSC की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है वो भी देख सकता है, क्योंकि देखिए इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी हो गई, ये तो आपके एग्जाम्स में भी आना है। ठीक है, और आप अगर अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, जैसे कोई रेलवे वाला अगर MPPSC की तैयारी कर रहा है, MPPSC के लेवल का अगर आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपकी रेलवे की जीके तो वैसे ही निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि MPPSC या UPSC है, इनमें बहुत डीपली प्रश्न आते हैं। तो आप भी जाकर के वो प्रश्न देखिए, अच्छे लेवल के A1 प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे 360 डिग्री करंट अफेयर वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।